तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अभी जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जो डीएलएड का पेपर हुआ है, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया है दोस्तों। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपने आंसर को आप मैच कर सकते हो। अभी जस्ट जो पेपर हुआ है हम एक अभ्यर्थी से लिए हैं और इसका आंसर आप मिला सकते हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, बुद्धि का विकास लगभग जो पूर्ण हो जाता है वो हो जाता है किशोरावस्था में। यह ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है, ये कन्फर्म है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो सीखने को, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर जो सही हो सकता है अभिप्रेरणा, क्योंकि सबसे पहले जब आप सीखेंगे तो मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, अभिप्रेरित होंगे तो सीखेंगे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की सही परिभाषा क्या हो सकती है। तो सीखने की सही परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके किससे संबंध रखता है। तो देखिए, मैंने कई बार आपको पढ़ाया था, आज फिर से इसी बात कर लेते हैं। नैतिक विकास का जो संबंध है सामाजिक विकास होता है, इसका ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो देखो, मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी आपका सही हो जाएगा। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व जो होता है अंतर्मुखी होता है। क्या होता है, अंतर्मुखी। और मैं बताया था कि युंग महोदय ने 3 दिया था, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। तो अंतर्मुखी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चिंतन के साधनों में एक है। तो देखो, चिंतन जब करोगे आप, तर्क करोगे, सोच करोगे, विश्लेषण करोगे, तो गुणों का क्या करेंगे, संक्षेपीकरण करेंगे, क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तीसरा सही हो जाएगा। बालक, अगला क्वेश्चन 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो देखो, जब आप अप्रेरित होगे तो उद्दीपन का मतलब होता है लक्ष्य होता है, रुचि का मतलब इंटरेस्ट, आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त आपका सही हो जाएगा, यानी 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। तो ये रायबर्न महोदय का बहुत ही फेमस डिफिनेशन है, ये बुद्धि से था। तो आपका तीसरा सही हो जाए, 12 का तीसरा सही है। आगे देखते हैं 13, सृजनात्मकता बालक की विशेषता क्या है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उसके लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार जो नहीं होगा वो हो जाएगा ध्यान। क्या हो जाएगा, ध्यान। और लास्ट क्वेश्चन जो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, तो ये आपका उद्दोलन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये टिपिकल्स थे। आगे बढ़ते एक ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बालक शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक होना, 2 कारण बताना था आपको। शैशवावस्था की 2 मुख्य विशेषता बताई थी, ये तो मैंने पढ़ाया भी था कि शैशवावस्था की 2 मुख्य विशेषता क्या होती थी। खिलौने की आयु इसी को बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था इसी को बोलते हैं, और इसी में संवेग से परिपक्व नहीं होता है बालक। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन, किशोरावस्था का तात्पर्य क्या है। एडोलसेंस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एडोलसेंस, इसी को किशोरावस्था बोलते हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। और इसका तात्पर्य ये होता है, इसको आंधी तूफान तनाव का काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, समायोजन का मतलब क्या होता है। सम मीन्स होता है बराबर, योजन मीन्स होता है करने वाला, यानी किसी हेरिडिटी को एक समायोजन में कर देना। बाल जैसे शिक्षक होता है, एक बच्चों को पढ़ाता है, समायोजित करके किसी सिलेबस या सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो वही समायोजन होता है। आगे देखते हैं, तर्क का तात्पर्य, तर्क का मतलब ये होता है सोच, विश्लेषण करना। तर्क का मतलब ये होता है सोच करना, चिंतन करना, ये आपके माध्यम से होता है। इसका तात्पर्य आप एक लाइन में लिख सकते थे। सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास एक मानसिक विकास के तात्पर्य में ही आता है, और ये आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में अत्यधिक देखा जाता है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा आपको लिखना था, जो डिफिनेशन आपको याद था। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो देखो, इससे क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। ये आवाज़ का भारीपन बाल्यावस्था में भी आता है, और इसका एक क्वेश्चन दिया था किशोरावस्था, हालांकि बाल्यावस्था बहुत से बच्चे लगाए हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम मीन्स होता है सीखना, यानी कि एक ही रूम में समावेशी शिक्षा के माध्यम से आप टीचर्स हो और बच्चे को आप सिखा सकते हो। कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना का मैंने पहले ही बताया था, कल्पना का मतलब है सोच, सोच का मतलब तर्क, आप तर्क करके सीख सकते हो। रुचि का भेद बताया। रुचि की 2 आपको इंटरेस्ट की 2 बातें लिखना था कि आप एक अध्यापक हो और क्लास में पढ़ाते हो, तो 2 भेद आपको लिखना था कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ा सकते हो। 2 कारण आपको लिखना था। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार। वैसे बुद्धि परीक्षण के बहुत से प्रकार हैं, इसमें आप
लिख सकते थे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो 1916 में हुआ था। आर्मी अल्फा बीटा लिख सकते हो, फिर ये भी लिख सकते थे। फिर स्केलोग्राम से जो होता है बुद्धि परीक्षण, उसको भी लिख सकते थे। कई है। अमूर्त बुद्धि के बारे में पूछ दिया गया। अमूर्त मीन्स होता है क्या भाई, सोच, यानी कि इसमें आते शिल्पकार, संगीतकार, जो कि किसी चीज़ को सोच कर किसी चीज़ का वर्णन करते हैं। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो शारीरिक विकास जाहिर है कि मानसिक विकास से रिलेटिव होता है। बाल्या विशेषता की दो लिखना था बाल्यावस्था के बारे में, तो अनोखा काल बोला जाता है बाल्यावस्था को, ये भी आप लिख सकते थे। गंदी अवस्था, डर्टी एज किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को बोलते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। दूसरे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम की विशेषता लिखिए। तो अधिगम के बारे में आपको लिखना था कि गेट्स महोदय के बारे में आप लिख सकते हैं। गेट्स महोदय ने अधिगम के बारे में क्या बोला है, तो प्रशिक्षण और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। क्रो एंड क्रो का लिख सकते हैं, तो व्यवहार और अभिवृत्ति ही अधिगम होता है। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। कौन लिखे हैं, तो सीधे सीधे आप गिलफोर्ड बोलते तो सही हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरावस्था में बड़े तनाव संघर्ष का काल किसने बोला है, तो स्टेनले हॉर्न ने बोला था। इसकी विवेचना करना था। तो किशोरावस्था को आप जानते हैं, इसको बोला जाता है कठिन काल, इसी को बोला जाता है। पतझड़ और ऋतुबन इसी को बोला जाता है। स्वर्णिम काल इसी को, बहुत सा क्वेश्चन बन सकता था। तो दोस्तों आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन 2 और पूछा गया था, व्यक्तित्व का मापन, लास्ट में देखेंगे 39 नंबर, व्यक्तित्व का मापन। तो टेट यानी बालकों का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसमें 30 कार्ड होता है, एक सफ़ेद कार्ड होता है, इससे भी क्या होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। वंशानुक्रम के नियम पूछा गया था। 3 नियम होते हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। तो आप लिखते तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। क्वेश्चन अच्छा आया था, बाकी जो लोग पढ़े होंगे अच्छा किए होंगे। अगले पेपर्स के लिए तैयार है। मैं सोल्यूशन जल्द लाता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।